Okay, so welcome to the class, ladies and gentlemen. We have Manahil, Aisha, Fahad, Zanfar, Iraj, Shoaibullah, Muhammad, Sayyida, Mirab, Arisha. Okay, so welcome all. So the topic. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, everyone. So the topic which I want to discuss today is data access. Basically, अगर इसको data access की बजाय, वालेकुम अस्सलाम वरीशा, कि अगर मैं इसको डेटा एक्सेस की बजाय नेटवर्क एक्सेस कह दूं तो इट विल बी इवन मोर करेक्ट। क्यों? क्योंकि बेसिकली मकसद ये है कि किस तरह एक डिवाइस किसी भी एक ही नेटवर्क में हो। मिसाल के तौर पे एक ही नेटवर्क, ये स्विच है, आपने स्विच देखा भी होगा, नहीं देखा तो अभी दिखा देते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वन ऑफ द स्विच। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूं, और टास्क ये है कि इस स्विच का मैं आपको मॉडल बताता हूं, जानबूझ के मॉडल बताता हूं ताकि आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकें कि जी हमने ये स्विच देखा हुआ है, यूज किया हुआ है। तो मिसाल के तौर पे द वन स्विच इज which we are using here, are presenting here, the model number is Cisco S350-28P. Again I am repeating, Cisco SG350-28P। थोड़ा स्विच को एक्सप्लोर करें, चाहे गूगल से करें, चाहे चैट जीपीटी से करें, चाहे किसी भी मीडियम से करें। जरा बताएं कि ये चीज क्या है। व्हाट इज दिस? शाबाश। जो भी कर ले चैट में डिस्प्ले कर दे ताकि हमें नजर आए कि जी आपने ये चीज देख ली है, बता दी है। जी, तो आई एम लुकिंग एट योर मैसेजेस। फिजिकल वालों के लिए भी है, लैपटॉप नहीं, लैपटॉप वगैरह नहीं लाया करें साथ। ये 28 पोस्ट मैरिज स्विच है और ये हमारे पास कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देना ताकि और लोग भी देख लें। तो आप नहीं, हाँ ज्वाइन करें ना, क्या फर्क पड़ता है, इंटरनेट तो यहाँ पे है। जनाब, तो ये देखें, मेरे लिए इरज ने पहले भेज दिया, कहती है कि जी ये 28 पोर्ट का स्विच है। स्विच का काम क्या होता है कि डिवाइसेस को एक ही लोकल या नेटवर्क में एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। जिसमें कहते हैं, हमें इरज बता रही है कि इसमें 24 जो पोर्ट्स हैं वो पीओई प्लस पे हैं, पीओई प्लस पे हैं। अच्छा, ये भी आपके नॉलेज में ऐड हो रहा है। पीओई प्लस का क्या मतलब है कि अगर कुछ डिवाइसेस आज के दौर में इस किस्म की आती हैं, मिसाल के तौर पे, इफ आई शो यू अनदर डिवाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, this device which is visible on your screen, yeah, that device is an access point. That device is a Cisco access point. और इसका काम ये है कि ये, मिसाल तो मैं यहां लगा दूं, जैसे अभी आप लोग भी आए, कोई तार लगाई अपने डिवाइस के साथ? नहीं। फैजान आया, अब्दुल्ला आया, बासित आया, इन सब ने अपना लैपटॉप सिर्फ ऑन किया और ये कनेक्ट हो गए। इसका मतलब कोई ऐसा डिवाइस यहाँ कहीं छुपाया हुआ है मैं नहीं, कि आप लोग उससे कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसे पॉइंट को या तो हम एक्सेस रूटर कहते हैं या एक्सेस पॉइंट कहते हैं, क्या फर्क है वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको लाजमी तौर पे पावर चाहिए। तो या तो अगर मैं यहां पे दिखाऊं जहां मेरी फिंगर है, यहां पे मुझे इसको पावर देनी चाहिए, एडाप्टर लगना चाहिए। लेकिन इसमें एक खुसूसी बात है, वो ये है कि अगर मैं इस स्विच से
इसको आपस में कनेक्ट कर दूं, मुझे इसको पावर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही जो डेटा केबल आ रही है उसी में इसको पावर भी स्विच देगा। इस अमल को कहते हैं पावर ऑन ईथरनेट, पीओई। अब क्लियर हो गया? तो ये स्विच जो आपने अभी देखा, इसमें ये कैपेबिलिटी है कि हर वो डिवाइसेस, मिसाल के तौर पे इसमें क्या क्या हो सकता है कि आपकी वॉइस ओवर आईपी फोन हो। अब फोन के साथ आप पावर ही लगाना चाहते हैं, बस स्विच से केबल ला के लगाएं, उसको पावर भी मिल जाएगी। इसी तरह मिसाल के तौर पे कैमरेज हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे कैमरों को, तो इनको जो ये अब आपके सामने पीछे लगा हुआ है, इसको हमने पावर भी दी है और केबल भी दी है। लेकिन अगर मैं इसको इस स्विच से कनेक्ट कर देता, जो कि अभी आपने देखा, उस स्विच में इसको पावर देने की जरूरत नहीं थी, इसको स्विच ही पावर देता। इस अमल को कहते हैं पावर ऑन ईथरनेट। क्लियर हो मेरी बात जी? तो यही बात हमें बताई इरज ने। और फिर कहती है कि बाकी जो 4 पोर्ट्स हैं वो कॉम्बो हैं। बाकी 4 पोर्ट्स क्या हैं? कॉम्बो, कॉम्बिनेशन। यानी यहां पे आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर भी लगा सकते हैं वाया RJ45, और आप यहां पे ऑप्टिकल कनेक्टिविटी भी ले सकते हैं यहां से। दैट्स ग्रेट। मिसाल के तौर पे जो ही आपकी क्लास खत्म हो तो मुझे याद कराइएगा, जब मैं आपको यहां बताऊंगा कि ये स्विच अगले जो ये दरवाजे के साथ एक लगा हुआ है, एक डब्बा लगा हुआ नजर आ रहा है दरवाजे के साथ, Yes, sir. इसके अंदर स्विच लगा हुआ है। उस स्विच को मैंने अगले स्विच के साथ जानबूझ के ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्ट किया है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की बहुत सी खुसूसियात हैं। तो वो वहां पे कौन सा मॉड्यूल लगाया गया? SFP। फिर इन्होंने बताया कि जनाब पावर बजट के जी टोटल कैपेसिटी स्विच की कितनी है, माशाल्लाह 56 गीगाबिट पर सेकंड की। और एक और बात हमें बताई है इरज ने कि ये लेयर 2 का काम भी करता है और ये लेयर 3 के काम भी कर सकता है। एक्सेलेंट। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये चीज आपके सामने लाने का मकसद ये था कि अगर मैं ये ज्यूम कर लूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि ये मेरा स्विच है और इसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस लगे हुए हैं। ये मिसाल के तौर पे PC2 है, PC1 है, PC2 है, PC3 है, PC4 है। लेकिन अगर मैं इस स्विच के साथ एक राउटर और लगा दूं, राउटर क्या होता है वो भी देख लेते हैं, कौन सी मुश्किल बात है। ये देखें, ये डिवाइस जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देना शुरू कर रहा है, ये जनाब, ये अगेन प्लीज डू राइट विद यू, दिस इज सिस्को 1900 सीरीज राउटर। सिस्को 1900 सीरीज राउटर। तो चलें, चाहे फिजिकल देखते हैं, पहले इरिज ने विन किया, अब देखते हैं कौन विन करता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे अभी आपने उसके बारे में बताया, स्विच के बारे में, लाजमी तौर पे इसके बारे में भी नेट पे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जरा उसको भी कॉपी करके इस पे पेश करें ताकि मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। शाबाश। तो मेरे पास 2 मैसेजेस हैं, मैं उनको रीड कर लूंगा। Many models in 350 series support this. Okay. This allows the switch to send both data and electrical power over a single Ethernet cable. Very nice. It is used to power wireless access points, जैसे मैंने बताया, कैमराज, वॉइस ओवर आईपी फोन्स। बिल्कुल ठीक कहा फरहाद अली। फिर वरीशा ने कहा कि 1900 सीरीज, ओ उसने हमें इसके बारे में ही बता दिया जो अभी हमने राउटर दिखाया। तो कहती है कि जनाब 1900 सीरीज का जो राउटर है वो मॉड्यूलर है, ब्रांच ऑफिस में इस्तेमाल हो सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है कि इसके जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है 1941, जो कि कहती है हाई स्पीड वैन कनेक्टिविटी देता है, इंक्रिप्शन करता है, विच इज वेरी नाइस। तो कहने का मकसद ये हुआ कि देखिए गजनफर ने भी उसके बारे में 1900 सीरीज के बारे में बताया
कि ये फायरवॉल के तौर पे भी काम कर सकता है, वीपीएन भी बना सकता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन भी कर सकता है, विच मीन वी हैव द गुड हार्डवेयर, नॉट एन इशू। मनाहिल ने भी कहा कि जनाब मॉड्यूलर राउटर है, डिजाइन फॉर स्मॉल टू मीडियम ब्रांच ऑफिस। वेरी नाइस जी। तो आप लोगों ने मुझे गाइड कर दिया कि ये राउटर है। राउटर की एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, राउटर की एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि स्विच एक ही लोकल नेटवर्क में ही डिवाइसेस को आपस में इकट्ठा करता है, जबकि राउटर नेटवर्क्स को आपस में मिलाता है। मिसाल के तौर पे अगर यहां पे एक और स्विच में लगा दूं, स्विच 1, तो यहां पर भी डिवाइसेस लगा दूं, तो अब दो नेटवर्क हो गए, एक ये नेटवर्क और एक ये नेटवर्क। तो अगर एक डिवाइस मिसाल के तौर पे PC1 wants to talk to PC2, PC1 to PC2, Cisco 1941 सीरीज कैन बी यूज फॉर CCNA CCNP, बिल्कुल ठीक कहा। और आखिरी मैसेज मनाहिल का था, इट्स नाइस। तो हम ये देखना, इस टॉपिक में ये देखना चाहते हैं कि अगर एक पीसी उसी लैन के अंदर, उसी नेटवर्क के अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो क्या चाहिए। और अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, मिसाल के इसको मैं कहता हूं PCA, इसको मैं कहता हूं PCB, तो अगर PC1 want to talk to PCA, तो now they are on a different network, how it they will work, how the communication will take place. So that is the basic topic which we want to discuss. And for this, what is required? यहाँ पे क्या चीज हम पढ़ना चाहते हैं? एड्रेसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब दो डिवाइसेस ने आपस में बात करनी है तो ईच शुड हैव ए यूनिक नेम, ईच शुड हैव ए यूनिक नेम। जैसे मैं आप बार बार कहता हूं कि अगर मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो पहला काम क्या होता है? उसका नाम रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि वो बाकियों के साथ कम्युनिकेट कर सके। कल वो बड़ा हो तो अगर उसका नाम नहीं होगा तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। क्लियर? यहां पे एक जगह पे ये तीन एड्रेसेस बताता है, जो कि हैं तीन, लेकिन डिस्कशन ज्यादातर दो एड्रेसेस की कर रहा है। अगर आपको याद हो, मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर आपने TCP/IP सूट देखना है तो उसकी हम 5 लेयर्स में उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली लेयर को कहते हैं फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर को कहते हैं डेटा लिंक लेयर, तीसरी को कहते हैं इंटरनेट लेयर, चौथे को कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिफ्थ को कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। ये रटा हुआ होना चाहिए आप। और इनको अगर नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग इसकी है 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग इज फ्रॉम 1 to 5। उल्टा नहीं कर सकते, यानी एप्लीकेशन लेयर को नंबर 1 लेयर नहीं कह सकते। तो जेंटलमैन, अगर हमने एक हमारा एड्रेस इस लेयर पे है जिसको हम कह सकते हैं लेयर 2 एड्रेस, जिसको हम कह सकते हैं फिजिकल एड्रेस, जिसको हम कह सकते हैं मैक एड्रेस, जिसको हम कह सकते हैं बर्न्ट इन एड्रेस। जबकि एक एड्रेस इसका लेयर 3 पे है, जिसको L3 एड्रेस भी कह सकते हैं, लेयर 3 एड्रेस, जिसको हम कह सकते हैं लॉजिकल एड्रेस, जिसको हम कह सकते हैं IP एड्रेस। एक एड्रेस लेयर 4 पे भी होता है, जिसको कहते हैं लेयर 4 एड्रेस या पोर्ट नंबर। लेकिन इस टॉपिक में हम इस एड्रेस पे, पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर, इस नंबर 4 पे हम खामोश रहेंगे। हम सिर्फ इन दो एड्रेसेस की बात करना चाहते कि अगर ये एड्रेसेस हैं तो फिर हम एक दूसरे से डेटा एक्सेस कर सकते हैं या नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन?
नहीं बात समझ आ रही तो बात करें। जी जेंटलमैन, एनी क्वेरी? समझ आ गई? जी, व्हाट इज हियर? सर सर जी तो दोबारा करें। जी जबीला अभी जान आ गया दोबारा बोल रहा हूँ। नेटवर्क। जी जबीला जान दोबारा बोल रहा हूँ, तो गौर से सुने। मैंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा नेटवर्क हो सकता है जिसमें एक स्विच वन लगा हुआ है और उसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस लगे हुए हैं। अभी हमने देखा और आप लोगों ने उस पर कमेंट भी किया कि हमारे पास 28 पोर्ट का मैंने आपको स्विच दिखाया। इसका मतलब है कि 28 डिवाइसेस को आपस में इकट्ठा कर सकता है। अगर ये 28 डिवाइसेस आपस में इकट्ठे हो जाएं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? लोकल एरिया नेट। लाजमी तौर पर 28 को मैंने इकट्ठा क्यों किया? भाई मैं इनके रिसोर्सेज को शेयर करना चाहता हूं। अगर एक रिसोर्स एक के पास है, कोई दूसरा रिसोर्स दूसरे के पास है, दे शुड बी एबल टू शेयर द रिसोर्सेज। मिसाल तो एक के साथ प्रिंटर लगा हुआ है, तो सारे लोकल नेटवर्क के लोग जो है वो उस पीसी के जरिए या उस प्रिंटर पे अपनी चीजें प्रिंट करना चाहेंगे। इसी तरह मैंने कहा कि यह भी हो सकता है कि मैं दरमियान में एक राउटर लगा दूं। अभी आपने 1941 सीरीज का राउटर देखा और अभी आपने SG350-28P का स्विच देखा। तो मोस्टली हम जो स्विच इस पर्पज के लिए यूज करते हैं वो 2900 सीरीज का, 2960 ये हम करते हैं, लेकिन स्विच स्विच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जेंटलमैन, हम ये कह रहे हैं कि अगर इन डिवाइसेस ने एक दूसरे के साथ एक ही लैन में या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, राउटर जो है वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में इकट्ठा करता है, जोड़ता है। इसका मतलब है कि ये राउटर है अगर, जो कि है, तो इसने दो नेटवर्क, एक नेटवर्क वन और एक नेटवर्क टू, इसका मतलब है कि हमारे इस फिगर में दो नेटवर्क्स, इसको एक राउटर ने आपस में इकट्ठा कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ताकि पीसी वन वाले पीसी ए पीसी बी तक अपनी कम्युनिकेशन कर सकें, रिसोर्सेज शेयर कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि इसके लिए इसके पास, इस पीसीस के पास क्या होना जरूरी है? हमने कहा इसके पास दो चीजें होना जरूरी है। एक लेयर टू का एड्रेस, यानी कि इस लेयर का एड्रेस, जिसको फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस या बर्ट इन एड्रेस बिया कहते हैं। जबकि इसके पास एक लेयर थ्री का एड्रेस भी होना चाहिए, जिसको हम L3 एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस कहते हैं। क्लियर हो गया? जी जबीला जान, आपने पूछा था कि रिवाइज कर दें, रिपीट कर दें। जी आ- सर, हो गया, अब क्लियर हो गया? थैंक यू सर। यू आर वेलकम जी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम देखना ये चाहते हैं, ये आप देखें कि मैंने जैसे कहा कि हमारे पास दो एड्रेसेस होना जरूरी। एक नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क लेयर का एड्रेस, सोर्स का अपना होगा और डेस्टिनेशन का। जैसे आपके घर में दो भाई हैं, एक भाई का अपना नाम होगा, दूसरे भाई का अपना नाम होगा। इसी तरह ये हो गया लेयर थ्री की कहानी, और ये हो गई लेयर टू की कहानी। लेयर टू में भी सोर्स का अपना, डेस्टिनेशन का अपना एड्रेस होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पेशली ये लेयर टू का जो एड्रेस है, ये कहाँ पाया जाता है? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे और भूले नहीं। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो लेयर टू का एड्रेस है, लेयर टू का एड्रेस है, ये पाया जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब अगर आपने आज तक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं देखा तो कोई मसला नहीं है, हम अभी देखते हैं कुछ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। ये देखें मोहम्मद हमजा, ये मेरे हाथ में इस वक्त एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये देख लें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अब यहाँ पे कोएक्सियल केबल भी लग सकती है और साथ
ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट भी लग सकता है। तो इन दो के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का कार्ड है? एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ईथरनेट का। किसका? ईथरनेट का। इसी तरह मैं और अगर दिखाना चाहूं तो ये देखें, ये भी ईथरनेट का है। लेकिन इसमें कोएक्सियल के लिए जगह नहीं है, कोएक्सियल के लिए जगह नहीं है। इसके लिए जगह किसके लिए है? RJ45 ट्विस्टेड पेयर। किसके लिए? ट्विस्टेड पेयर। कैसे काम करता है अभी देख लेते हैं जी। ये देखें मेरे हाथ में ये, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, जिसके दोनों साइड के ऊपर RJ45 कनेक्टर्स लगे हुए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए, मैं यहाँ पे ये RJ45 यहाँ पे मैंने लगा दिए, ये लगा दिए। दूसरा एंड मैंने स्विच पे लगा देना है। तो यूं ये किसी मेरे कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है और दूसरी तरफ स्विच है। अभी आपने स्विच देखा तो स्विच में लग गया, तो इसका मतलब ये डिवाइस स्विच के साथ कनेक्ट हो गया, स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। अगर फिर भी कोई शक है तो ये देख लें, ये आपके सामने स्विच, और स्विच के किसी भी पोर्ट के अंदर मैंने इसको लगा दिया। ये देखें जी, लगा दिया। तो अब ये डिवाइस जो कि मैंने कहा किसी लैपटॉप में, किसी डेस्कटॉप में, हर डिवाइस में जहां भी इथरनेट की जरूरत है उसमें ये मौजूद है, ये कार्ड। अब इस कार्ड के ऊपर और इस इंटरफेस के ऊपर एक एड्रेस जो कि लेयर 2 एड्रेस है वो लिखा हुआ है। उस एड्रेस का नाम है, उस एड्रेस का नाम है मैक एड्रेस। अभी बताया। इसी तरह ये तो मैंने दो टेक्नोलॉजीज बताई। अगर आप ये देखना चाहें तो यहाँ पे एंटेना लगेगा। तो ये किसका का कार्ड है? वाईफाई का, WLAN का। इसका भी अपना एक लेयर 2 का एड्रेस है जिसको क्या कहते हैं? मैक एड्रेस। यहां तक बात क्लियर है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो मैं अब आपको अपने डिवाइस का ये चीजें दिखाना चाहूंगा। ये देखें जनाब, मैं शेयर कर दी दोबारा स्क्रीन आपके साथ, और मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ। कमांड में यहाँ देता हूँ IP config/all स्पेस और /all। क्या कमांड मैंने दी? IP config स्पेस /all इंटर कर देता हूं। तो आप देखेंगे हर डिवाइस का, मिसाल के तौर पे ये मेरा ब्लूटूथ का डिवाइस है, ये उसका फिजिकल एड्रेस है। ये मेरा ये मेरा वाईफाई है जिसके जरिए मैं आपके साथ, स्पेशली अपने ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हूं, ये उसका फिजिकल एड्रेस है। और अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो आप देखें क्या ये दोनों एड्रेसेस सेम है? ये देख लें, इसके आखिर में C03D है, इसके आखिर में C03D नहीं है बल्कि 39 है। इसका मतलब ये सेम है। इसका मतलब है कि याद रखो कि ये एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है। यानी कि अगर एक एड्रेस ये मेरे पास है इस वक्त, तो ये बुश भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये कोई भी नहीं इस्तेमाल कर सकता, ना जर्मनी में, ना स्विट्जरलैंड में, ना स्पेन में, ना फ्रांस में, ना इंडिया में, ना अफगानिस्तान में। बस ये एड्रेस मेरा है, इसलिए हम कहते हैं ये एड्रेस ग्लोबली यूनिक है। सर RJ45 ओनली यूज टू कनेक्ट स्विचेस एंड राउटर्स। क्वेश्चन ये पूछा गया, किसका क्वेश्चन है? सात का। सात ने कहा कि क्या ये RJ45 सिर्फ स्विचेस और राउटर को नहीं, अभी हमने जो डिवाइस कनेक्ट किया है सात, वो तो मेरा लैपटॉप था, वो तो मेरा डेस्कटॉप था। तो जब भी आपने इसका मतलब कंप्यूटर कम्युनिकेशन करनी है, चाहे इट इज बिटवीन दी लैपटॉप एंड switch, or between switch and switches, or between routers, or switches and routers, or firewalls, everywhere we'll be using this RJ45 connector and the cable which I showed you, which is the twisted pair cable. क्लियर हो गया साथ को? ओके नाइस। ओके, तो जनाब हमने कहा कि फिजिकल एड्रेस हर एक का ये है,
अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बासित ये एड्रेस किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो मुझे नजर आ रहा है कि इसमें नंबर्स हैं। देखिए 0 भी नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 2 4 3 0। इसका मतलब है कि मैं बड़े इजीली कह सकता हूं कि इसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं। इसके अलावा यहां पे मुझे सी भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए से लेके एफ तक के नंबर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब है अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो ऐसा नंबर जो सिर्फ 8 to 9 से बने उसको हम कहते हैं ये डेसिमल नंबर है। लेकिन जो इन दोनों से मिलके बने उसे हम कहते हैं ये हेक्सा डेसिमल नंबर है। हेक्सा डेसिमल नंबर है। तो इसका मतलब है कि यू शुड रिमेंबर दैट दिस एड्रेस विच इज द फिजिकल एड्रेस, this address which is the physical address is made up of, is written in the hexadecimal, और इसमें हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर, ईच हेक्स कैरेक्टर इज इक्वल टू 4 बिट्स। कितने बिट्स? 4। तो अगर हम रियल में देख रहे हैं, देखें कितने हैं, 2 4 6 8 10 12। इसका मतलब कि एवरी फिजिकल एड्रेस इज मेड अबाउट 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। क्योंकि हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर मैंने बताया कि 4 बिट का है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब है 48 बिट्स। तो हर एक कार्ड जो मैंने भी आपको दिखाया वो उसके ऊपर कंपनी ने एक एड्रेस लिख दिया जो कि 48 बिट्स का, और वो एड्रेस किसी भी सूरत दो डिवाइसेस का, चाहे वो करीब है चाहे वो दूर है, सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम भी, मतलब लाजमी तौर पे अगर एक कंपनी बनाती है तो फिर बात जहन में आता कि एक ही बना रहा है तो कैसे डुप्लीकेशन कर सकता है। लेकिन नहीं, ये कार्ड्स तो मल्टीपल कंपनीज बनाती हैं, मल्टीपल मुल्क्स बनाते हैं। चाइना में भी बनते हैं, ताइवान में भी बनते हैं, रशिया में भी बनते हैं, अमेरिका में भी बनते हैं, जापान में भी बनते हैं, कोरिया में भी बनते हैं। यानी all the countries are, those who are involved in the hardware design, they are making the NIC cards for different technologies. So every address is globally unique. यहां तक बात क्लियर है? क्यों जी आफरीदी, इज इट क्लियर? ठीक है। तो एक तो हमने कहा कि जी हर डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए सोर्स का भी ऐसा एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का भी ऐसा एड्रेस होगा। जैसे मिसाल के तौर पे, चलें हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे लेते हैं कि मेरा गेटवे जो है उसका एड्रेस ये है। बताऊंगा गेटवे क्या होता है। अगर मैं ये गेटवे और मैं हमेशा, यानी कमरा और दरवाजा हमेशा एक ही कमरे में होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो मेरा दरवाजा बाहर जाने का, यानी ये 24 लोग 23 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मुलाजिम तो मैं अपने दरवाजे से बाहर जा रहा हूं, उस दरवाजे का एड्रेस ये है। तो अगर मैं इस दरवाजे के साथ कम्युनिकेट करना चाहूं, अगर मैं इस दरवाजे से कम्युनिकेट करना चाहूं, ये देखें यहां मैं लिखता हूं पिंग, और फिर इसका एड्रेस लिख देता हूं जो मुझे नजर आ रहा था, 10.132.16.5.5। देखें जवाब आ रहा है, 3 जवाब आ गए, 4 आ गए। वो कहता है आपने 4 पैकेट भेजे मेरे लैपटॉप को, कह रहा है, और चारों का जवाब आया। इसका मतलब इस डिवाइस ने मुझे जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये मौजूद है। इसका मतलब मेरा भी एक मैक एड्रेस है और इसका भी एक मैक एड्रेस, इसलिए हमारी कम्युनिकेशन होगी, इसलिए डेटा एक्सेस हो गया। तो पहली चीज हमने ये सीखी कि सोर्स का भी मैक होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। कहता है कि जनाब सर कैन वी चेंज द मैक एड्रेस? तो बाय थ्योरी बासत ने बताया कि नो, लेकिन अगर हम रियलिटी को देखें सो द आंसर इज यस, वी कैन चेंज दी मैक एड्रेस।
We can keep any number as our MAC address, which will always be a 48 bits. But then we can't guarantee the uniqueness. तो इस अमल को जो कि साथ ने पूछा कहते हैं मैक स्पूफिंग. मैक स्पूफिंग. तो मैक फॉर मैक स्पूफिंग यस, बट बनाने वाले ने इस तरीके बनाया कि वो चाहता था कि शायद ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसने उसकी बेसिक कंडीशन क्या थी कि यूनिकनेस शुड बी देयर. तो जब चेंज होना शुरू कर दें तो फिर यूनिकनेस पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. लेकिन अटैक नॉर्मल नेटवर्किंग में हम ये नहीं करते. हाँ, जब हम किसी पे कोई साइबर अटैक करते हैं तो हम अपना नाम बदल देते हैं. ठीक है ना. अगर किसी को आपने फोन पे भी धोखा देना हो तो आप उसको कभी अपना नाम नहीं बताएंगे कि जी मैं फलाना बोल रहा हूं. आप कभी नहीं कहेंगे मैं साद बोल रहा हूं. लाजमी तौर पे आप उसको कोई और नाम बताएंगे. तो इस अमल को कहते हैं मैक स्पूफिंग. लेकिन वो हमारा इस वक्त टॉपिक वो हम साइबर में करते हैं और करवाएंगे उन लोगों को जो कि साइबर में इंटरेस्टेड है. लेकिन जो नेटवर्किंग में है तो उनके लिए मेरा जवाब ये होगा कि नहीं जी, दिस टू कीप द एड्रेस इज यूनिक, दे कैन नॉट बी चेंज्ड. जी, इज इट सेटिस्फैक्टरी फॉर यू द रिप्लाई साथ? अंडरस्टूड. ओके जी, नाइस. देन वी कैन कंटिन्यू. तो एक एड्रेस आपने देख लिया कि हमारे पास लेयर 2 का एड्रेस है जिसको हमने फिजिकल एड्रेस के थे यहां पे आपको दिखाया. दूसरा एड्रेस है लेयर 3 का जिसको कहते हैं, मैंने बताया, आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस. तो अगर आप यहां पे एक दफा फिर देखें जी, इंटरफेस के बगैर. ओके, सवाल ये किया गया कि क्या बगैर इस जो कार्ड हमने अभी किया इसे बगैर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल इस तरह कि अगर दरवाजा नहीं है तो क्या हम बाहर जा सकते हैं? नहीं. यहाँ पे हमने सारी ईंटें लगा दी, इंटरफेस खत्म कर दी. तो लाजमी है कि वी शुड हैव एन इंटरफेस. और इंटरफेस किसके जरिए मिलेगी? उसके अंदर या तो बोर्ड के ऊपर बिल्ट इन करेंगे और या फिर अलग कार्ड जैसे मैंने अभी आपको दिखाए ये लगाएंगे. क्लियर एवरीवन? ओके. तो जनाब आपने, उम्मीद करता हूं मैक के साथ आपकी दोस्ती बन गई. उसके बाद में लेयर 3 का एड्रेस जिसको IPv4 एड्रेस कहा गया है. हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आईपी के भी दो वर्जन हैं. एक IP वर्जन 4 और एक वर्जन 6 है. लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम 6 के साथ अपनी दोस्ती बनाने में इंटरेस्टेड नहीं. हम IPv6 को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन इस वक्त हमारा मकसद ये है कि हमें एक एड्रेस चाहिए. लेयर 3 इस वक्त दोनों ही लेयर 3 के एड्रेसेस हैं, चाहे IPv4 है कि चाहे IPv6 है. तो ये IPv4 का एड्रेस किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन. डॉटेड डेसिमल क्यों? क्योंकि हर एक डेसिमल वैल्यू है. ठीक है ना. इसमें 0 से 9 के अलावा और कोई नंबर नहीं है. इसका मतलब ईच वन इज डेसिमल एंड दीज डेसिमल्स आर सेपरेटेड बाय डॉट्स. इसलिए इसको कहते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन. फिर अगर हम वकास देखें तो हर एक जो ये डेसिमल नंबर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एन ऑक्टेट, जिसको कंप्यूटर की जुबान में हम बाइट भी कहते हैं. जिसको कंप्यूटर की जुबान में हम बाइट भी कहते हैं. तो इसका मतलब है कि ये एक बाइट हो गया, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा और ये चौथा. इसका मतलब है कि आईपी एड्रेस
4 बाइट्स पे मुश्तमिल है, और हर बाइट कितने बिट का होता है? 8 बिट का। इसका मतलब है कि हर आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का है। कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का। और ये एड्रेस भी सोर्स का भी होगा और डेस्टिनेशन का भी होगा। अगर किसी का भी एक का भी मिसिंग है या दोनों का मिसिंग है, दे कैन नॉट कम्युनिकेट। शाबाश। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो देखते हैं जी ऑनलाइन वालों ने क्या कहा। अब्दुल्ला हक, सर फॉर एग्जाम्पल in a network we send a packet from point A to point B and there is 5 hops, so every physical address will change or not? The physical address don't change, gentlemen. अब्दुल्ला हक, आप पूछ रहे हैं कि ये फिजिकल एड्रेस यानी कि ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यू आर नॉट आस्किंग अबाउट द लॉजिकल एड्रेस, अबाउट द फिजिकल एड्रेस। या डिवाइस का फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होगा, लेकिन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन द फिजिकल एड्रेस विल चेंज, एंड हाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टुडे इंशाल्लाह। During the communication, the physical address, you mean the MAC address, will change if there are different networks, if they are belong to different networks. But I will be explaining it in a inshallah today. Ali Raza, if MAC address is unique, then why we need IP? Interesting question. Ali Raza ने मुश्किल सवाल कर दिया। वजह यह है कि जब आपका सवाल यह है कि जब मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक है, जब मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक है तो फिर कोई और क्यों? ये मैक एड्रेस जनाब फ्लैट एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? फ्लैट। फ्लैट एड्रेस से मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे किसी भी साद को कह देता हूं, साद आप अली रजा के घर पहुंच जाओ, इवन अगर ये एड्रेस जो है वो किसी और का नाम नहीं है दुनिया भर में, लेकिन ये अली रजा मुझे नहीं बताता कि अली रजा कहाँ है। ये यूरोप में है, ये अफ्रीका में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये न्यूजीलैंड में है, ये यूरोप में है, नहीं पता। इसलिए मैं इस एड्रेस के जरिए ग्लोबली कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। हमेशा मुझे ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए हिरारिकल एड्रेस चाहिए। मिसाल जियो के आईपी जो है वो एक हिरारिकल एड्रेस है, इसलिए ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए आई नीड दी आईपी एड्रेस। ओके जी, तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है। तो अभी अली रजा के सवाल के जवाब में मैंने बताया कि जो मैक एड्रेस है ग्लोबली यूनिक तो है, लेकिन इससे कोई पता नहीं चलता कि ये एड्रेस, मिसाल के तौर पे अभी मैं पेशावर में हूँ, कल अगर मैं इस्लामाबाद चलूँ मेरा मैक एड्रेस फिर भी यही है। मैं इन पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं फिर भी मेरा एड्रेस यही है। तो इसका मतलब ये एड्रेस मेरे तक पैकेट को पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखता। जबकि आईपी एड्रेस एक हायरार्किकल एड्रेस है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें वेरी ब्रीफली अभी बता रहा हूं कि इस आईपी एड्रेस में, इस IPv4 एड्रेस में, एज यू कैन सी हियर, इस एड्रेस में 2 मेन पार्ट्स हैं। एक, पहले कुछ बिट्स को कहा जाता है कि ये बिट्स, अब वो कुछ कह रहा हूं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कुछ कितने, इसको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस। और आखिरी कुछ बिट्स को, जो रिमेनिंग बिट्स हैं, उनको कहते हैं होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। तो जब मिसाल के तौर पे अभी मैं जूम से कनेक्टेड हूं तो मैं उसका ये नेटवर्क आईडी इस्तेमाल कर रहा हूं। राउटर्स ये नेटवर्क आईडी देखकर उसको पेशावर पाकिस्तान से अमेरिका पहुंचा रहे हैं। जब वो अपने नेटवर्क में पहुंच जाएगा फिर देखा जाएगा इसका होस्ट आईडी क्या है, उसके मुताबिक उसको उस डिवाइस तक, जो भी वहां पे भी हो सकता है 50 डिवाइसेस हो उस नेटवर्क के अंदर, तो उस 50 में से एक की आईडी यूनिक है, उस तक चीज पहुंचा दी जाएगी। तो इसको कहते हैं हायरार्किकल। जैसे एक एग्जांपल देता हूं ताकि हायरार्किकल बिल्कुल क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, मैं आपकी पोस्टल एड्रेस की बात कर लेता हूं।
पोस्टल एड्रेस कैसे होता है? मिसाल के तौर पे क्वेश्चन अली रजा का है, हम कहते हैं अली रजा, नेम लिख दिया, फिर उसके बाद हमने लिखा हाउस नंबर, मिसाल के तौर पे 20, फिर इसके बाद हमने लिखा स्ट्रीट नंबर, मिसाल के तौर पे A5, फिर हमने लिखा मिसाल के तौर पे इलाका, मिसाल के तौर पे पिशावर कैंट, पिशावर कैंट, और फिर हमने लिखा या कैंटोनमेंट, फिर लिखा हमने सिटी का नेम पिशावर, और फिर हमने लिखा KPK सूबे का नाम। तो अब अगर आप देखें तो ये सारा का सारा हायरार्किकल है। अगर सिर्फ अली रजा लिख के मैं खत के ऊपर और पोस्टल सर्विस में डाल दूं, कभी भी नहीं पहुंचेगा। अब पहुंचाने वाला सबसे पहले लेट करें कि ये खत कराची से आ रहा है, तो कराची का बंदा और कुछ नहीं देखेगा, वो देखेगा KPK जाना है। KPK भी कहाँ जाना है? जी। तो नेक्स्ट सवाल वो बंदा अपने आप से करेगा कि भाई KPK कहाँ जाना है। वो अपने आप से सवाल करे KPK भाई पिशावर जाना है, एबटाबाद नहीं जाना, हरिपुर नहीं जाना, मिंगोरा नहीं जाना, पिशावर। पिशावर पहुंच के वो डिसाइड करेगा कहाँ जाना है, कैंटोनमेंट जाना है। कैंटोनमेंट में कौन सी स्ट्रीट? A5 में। A5 में पहुंचेगा तो कौन सा घर? 20 नंबर घर। 20 नंबर घर में अली रजा को मिल जाएगा। तो ये क्या है? हिरारिकल है। तो यहाँ भी मल्टीपल लेवल्स हैं, वहां पर भी अभी 2 बता रहा हूं, आगे जाके 3 बताऊंगा कि 3 लेवल्स में IP एड्रेस बताता है कि कौन सा नेटवर्क, उस नेटवर्क के अंदर अगर कोई नेटवर्क है तो उसके बारे में, और फिर बताता है कि उस नेटवर्क के यानी उस गली में कौन सा घर, या कौन सा उस हाउस में कौन सा बंदा। जी, करें क्वेश्चन आप। main purpose of make address, मैक, make address main purpose. मुझे क्वेश्चन समझे। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, किस लिए काम की? मैक एड्रेस किस लिए? ओके। तो जनाब हमें ऑन फिजिकल स्टूडेंट ने पूछा कि ये मैक एड्रेस किस लिए काम आता है फिर। तो मैक एड्रेस लोकल कम्युनिकेशन के लिए, लोकल नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं ये दिखाऊं, क्वेश्चन ये है कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है। तो मैंने यहां पे कहा अगली स्लाइड में मिसाल के तौर पे ये है। तो अगर, और अगर मैं इससे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट देखना चाहूं, चले ये देख लेता हूं। अब अगर मिसाल के तौर पे PC1 ने, PC1 ने बात करना चाहता है PC इस सर्वर के साथ, चले। तो अब क्योंकि ये राउटर है, इस राउटर के अंदर जितना भी नेटवर्क होता है जेंटलमैन, वो एक नेटवर्क कहलाता है। इसका मतलब ये एक नेटवर्क है। तो अगर ये PC1 इस सर्वर से बात करना चाहता है तो इसका एड्रेस ए है, और लेट करो इसका एड्रेस BBBB है, 48 बिट्स। तो यहां पे इसको मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। हाँ, अगर इसने इससे बाहर जाना है, जैसे अब ये देखिए 3 राउटर से गुजर के यहां चल, तो इसका मतलब ये रिमोट है। ये नेटवर्क क्या है? रिमोट है। तो यहां पे अब जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जनाब इसका मैक एड्रेस तो हमें नहीं पता, मिसाल के तौर पे US में है, मुझे तो इसका IP, इसका मैक एड्रेस नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हो मुझे तो इसका IP भी नहीं पता। तो मेरा जवाब ये है कि या तो मुझे इसका IP पता है, नोन है, और अगर नहीं है नोन तो मसला नहीं है, मैं इसको एक सर्विस जिसको कहते हैं DNS, उसके जरिए मैं इस डिवाइस का IP एड्रेस फाइंड कर सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी बता देता हूं जी, ये देखें, अगर मैं यहीं पे लिख दूं पिंग, और US का यही लिख देता हूं जिसके साथ अभी हम कनेक्टेड है, zoom.us, zoom.us, इंटर करें। देखिए सबसे पहले मुझे इसका IP पता चल गया कि इसका IP ये है 170.114.52.2।
बात समझ आ गई? तो अब मुझे इसका आईपी पता है, मुझे इसका मैक नहीं पता अभी भी, ना मैं पता कर सकता हूं। कोई तरीका ही नहीं है कि मुझे पता चले कि उसका मैक, अमेरिका में पड़े हुए कंप्यूटर का मैक क्या है। तो फिर आप कहेंगे ये काम कैसे करेगा, तो अभी मैं कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं देखूंगा कि मेरा गेटवे क्या है। तो मैं सोर्स में अपना आईपी, डेस्टिनेशन में तो मुझे इसका आईपी पता चल गया है, क्योंकि मैंने कहा मुझे चार चीजें चाहिए: सोर्स का आईपी, डेस्टिनेशन का आईपी, मुझे चाहिए सोर्स का मैक, और मुझे चाहिए डेस्टिनेशन का मैक। तो अगर हम सारे एक ही नेटवर्क में, जैसे PC1 और सर्वर, ये स्टैरिक लगा देता हूं इस पे, और इस पे भी स्टैरिक लगा देता हूं, ये अब दोनों आपने कहा एक ही नेटवर्क में, तो इस वजह से मुझे अपना आईपी भी पता है कि जी क्या है, 192.168.1.110 क्यों ऐसा मिला, कहाँ कंफ्यूज हो? क्लियर है जी? बैकएंड पे क्लियर है? क्या ख्याल है जेंटलमैन आपका, कुछ समझ आ रही है? नाम क्या है? उमर। उमर को कुछ समझ आ रही है? लेकिन टाइम के साथ साथ, मेरे ख्याल से आज आपकी पहली क्लास है प्रॉब्ली, तो जो आप आगे चले जाएंगे तो मुश्किल नहीं रहेगी। लेकिन स्पेशली नए लोगों के लिए इसी की रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं? आप लोग स्कूल में भी पढ़े हैं, कॉलेज में भी पढ़े हैं, कोई भी आपको रिकॉर्ड करके नहीं देता, लेकिन हम आपको तीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक तो हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि आप क्लास में आए, क्योंकि यहाँ पे आपके चेहरे से भी पता चल जाता है कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। इसके अलावा जब मैं कोई डिवाइसेस दिखाता हूं तो फिजिकली आपको सामने दिखाई देते हैं, और अगर आइंदा कोई भी आपसे पूछेगा तो यू हैव ए वेरी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, यस आई नो, आई हैव सीन देम, आई हैव यूज्ड देम, गुड। लेकिन बाज केसेस में, जैसे वन ऑफ दी स्टूडेंट प्रॉब्ली इस क्लास में हमारे पास हैं, वो यूएई से है। अब हम उसको यूएई से तो रोजाना नहीं कह सकते, हफ्ते इतवार को यहाँ आया करो। इसी तरह बाज क्लासेस में हमारे प्रॉब्ली, वो भी इसी क्लास में है लेकिन शायद वो क्लास नहीं ले रही। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, आते हैं जी यूनुस खान ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे, वो इटली से है। तो आप इटली से तो हमसे नहीं कह सकते कि जी रोजाना यूरोप से टिकट कटाओ। तो उनके लिए ये है, या कोई दूसरे शहर में है, जैसे वो भी नहीं आ सकता रोजाना, या गांव में है, तो उसके लिए कि वो हमें ऑनलाइन, जैसे ये 25 लोग तकरीबन हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमने थर्ड मेथड ये किया हुआ है कि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और विद इन 24 to 36 आवर्स हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग का लिंक भी प्रोवाइड कर देते हैं कि जी इसको एक दफा, दो दफा, जितने दिल चाहे, क्योंकि फिर तो आपकी मर्जी है, उस पर तो कोई आप पे रुकावट नहीं है, क्योंकि क्लास खत्म होगी तो फिर तो ये रिपीट नहीं होगी। लेकिन वो तो आप बार बार रिपीट कर सकते हैं, चाहे तो उसको तेज कर लें, चाहे तो उसको आहिस्ता कर लें, किसी खास पार्ट को 4 दफा सुने, नो प्रॉब्लम। तो अगर उसके बाद भी आप नहीं मेहनत करते, कोशिश नहीं करते, तो कम से कम मेरे एरिया में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो कोई और तरीका मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर कोई है, तो आप लोग यंग लोग हो, फकास मुझे बता सकता है कि नहीं जी ये वाला काम करें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है? क्यों फैजान, क्लियर है? ठीक हो? तो उम्र डरने की बात नहीं है, लेकिन हौसले की बात जरूर है। अगर आप में हौसला है टू डू, देन यू कैन ग्रैब दैट। लेकिन आप कहेंगे जी मैं कुछ भी ना करूं, खुद ही हो जाए, ना, हमें कभी इस्लाम ने ये कहा है कि खुद ही हो जाएगा। ठीक है, दुआ करना जायज है, हम दुआ के हक में हैं, लेकिन दुआ के साथ भी दवा की जरूरत होती है। अगर मेहनत साथ शामिल ना होती, तो क्या हमारा पैगंबर जो है वो अरब से शाम तक, में तो उसको तो जहाज नहीं थे कि किसी जहाज में डाला और जाके शाम में जाके सामान उतार लिया, नहीं, उसके लिए उन्होंने घोड़ों पे, ऊंटों पे सफर किया, हजारों किलोमीटर रास्ता तय किया, ये बताने के लिए क्या वाकई वो दुआ करते तो हो जाता। हम तो गुनहगार हैं, लेकिन इस अगर कर देते तो आज हम कहते जी हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा।
तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम इंसान हो मेरी तरह, तुम्हें मेहनत करनी है, तो मेहनत करोगे तो कुछ भी सीख सकते हो, मेहनत नहीं करोगे फिर कुछ भी नहीं। क्या? तो आगे बढ़ते हैं जी। तो हमने कहा कि अगर आप यहां देखें तो मुझे सोर्स का एड्रेस पता है तो 192.168.1.110, तो मैंने कहा ये मुझे पता है। मुझे डेस्टिनेशन का एड्रेस भी पता है, मिसाल के तौर पे 192.168.1.110 है, इसको 111 कर लेते हैं। तो अब दोनों का यूनिक आईपी एड्रेस है लैन के अंदर। फिर मुझे अपना मैक एड्रेस भी पता है कि ए है, मुझे डेस्टिनेशन का भी पता है BBB है। तो मुझे चार के चार एड्रेसेस मालूम है। अगर मुझे चारों के एड्रेस मौजूद मालूम मालूम है तो फिर आई कैन इजिली PC1 कैन कम्युनिकेट विद दिस सर्वर। तो दिस इज लोकल। ठीक है। हाँ, अगर इसने इस US के कंप्यूटर से बात करनी है तो दिस इज रिमोट। यहाँ पे 3 हॉप बताइए, हो सकता है इसके दरमियान में 25 हॉप्स हो, मुझे क्या पता दरमियान में कितने नोड से गुजर के ये अमेरिका पहुंचता है। दे नॉट फिक्स्ड, नोबडी, आई डोंट नो प्रायरली। हाँ, जब हो जाए और मैं उसको चेक करूं तो पता लग सकता है, लेकिन मुझे पहले से पता हो, सॉरी। क्लियर हो गई मेरी बात जी? तो उस केस में भी अगर आप देखें तो मुझे अपना कम से कम मुझे दोनों एड्रेसेस पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 टिक लगाता हूं। मुझे अपना मैक पता है, सॉरी आईपी पता है, और मुझे डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है कि मैं किससे बात करना चाह रहा हूं। जैसे भी हमने जूम का आईपी चेक किया, हमें पता लग गया। किसने बताया? मैंने बताया कि DNS ने बताया। किसने बताया? डोमेन नेम सर्विस ने बताया। फिर अब आ जाते हैं मैक पे, ग्रीन टिक कर रहा हूं, मुझे अपना मैक पता है। हाँ, मुझे इसका मैक नहीं पता क्योंकि ये अमेरिका में है, ये मुझे नहीं बताता अपना मैक एड्रेस। कोई तरीका भी नहीं है कि मैं इसको कहूं मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ। वो किस किस को बताएगा? एक सर्वर है, लाखों डिवाइसेस से रोजाना कनेक्ट होता है, वो कैसे सबको बताए? नामुमकिन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अगली जो हमारा गेटवे है, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, मैक एड्रेस। इसलिए मैं इस पे एक स्टार लगा देता हूं और साथ टिक कर देता हूं कि अब मुझे फाइनल डेस्टिनेशन का नहीं पता लेकिन इसका पता है। तो मैं अपना पैकेट इसको दे दूंगा, ये मेरा पैकेट इधर देगा, तो उसमें सोर्स ये बन जाएगा या ये मैक इस्तेमाल होगा और डेस्टिनेशन ये बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे ये सोर्स बन जाएगा और ये डेस्टिनेशन बन जाएगा। हाँ, जब यहां पहुंचेगा तो ये सोर्स बन जाएगा और ये डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो हर एक हॉप पे, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था, हर हॉप पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक बदलते रहेंगे लेकिन आईपी नहीं बदल। कुछ बात समझ आई? जी रिपीट करता हूं। किसका क्वेश्चन है? बासित का। तो बासित में, लोकल में तो कोई बड़ा इशू ही नहीं है। लोकल में तो मुझे ग्रीन, मैंने ये येलो येलो टिक्स किए तो मुझे अपना एड्रेस भी पता है, मुझे आईपी, मुझे अपने डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है, मुझे अपना मैक भी पता है, और मैं ज्यूम करता हूं कि मुझे डेस्टिनेशन का मैक भी पता है। अगर नहीं भी पता तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं आर्प, ये मुझे बता दे। तो इसका मतलब मुझे ये जो येलो टिक्स हैं, चार चार की चार नोन है। क्लियर? लेकिन अगर रिमोट है, जैसे मैंने अभी जूम की एग्जांपल ली, US में है, तो मुझे अपना आईपी, इसलिए मैंने ग्रीन लगाया, मुझे अपना आईपी पता है, मुझे डेस्टिनेशन का आईपी पता है, या इसके भी स्टार लगा देता हूं, या मुझे DNS ने बता दिया है। तो ये दोनों नोन हो गए। फिर मैंने कहा मुझे अपना मैक तो पता है, मुझे डेस्टिनेशन का मैक किसी सूरत मालूम नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने क्या कहा, क्या तरीका अपनाएंगे? हम हर एक हॉप बाय हॉप आगे जाएंगे। तो हर हॉप में, 1 हॉप पे से 2 हॉप पे पहुंचेंगे तो इस ये सोर्स बन जाएगा, ये डेस्टिनेशन बन जाएगा। हॉप अगली राउटर को, एक राउटर से दूसरे राउटर को जाते हैं, इनको हॉप्स बोलते हैं। तो इसका मतलब जब मैं यहां पहुंचूंगा तो ये मेरी पहली हॉप है,
इसमें मैं सोर्स बन जाऊंगा और मेरी पहली हॉप डेस्टिनेशन बन जाएगी। फिर मैं इस राउटर से इस राउटर पे आया, तो इसका मतलब है कि इस हॉप से मैं इस हॉप पे गया, इसको मैं D1 कह लेता हूं। तो ये सोर्स बन जाएगा और ये डेस्टिनेशन बन जाएगा। फिर मैं इससे अगले हॉप पे गया, तो D1 से D2 पे गया, तो ये सोर्स बन जाएगा, ये डेस्टिनेशन बन जाएगा। और अल्टीमेटली मैं कुछ हॉप्स के बाद अल्टीमेटली मैं इस राउटर पे, इस डिवाइस पे पहुंच जाऊं। क्लियर? तो आई डोंट रिमेंबर कि किसका सवाल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने उसका रिस्पॉन्स दे दिया कि मैक एड्रेस हर एक हॉप पे बदल सकता। क्वेश्चन ये पूछा गया, इस बंदे के दो सवाल हैं, दोनों के जवाब दे देते हैं। तो उसकी अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन नो मसला। सवाल ये पूछा पहला यूनुस ने कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है। तो मैं फिर इस बात को क्लेरिफाई, तीन टाइप होते हैं एड्रेस के, तीनों एक्सप्लेन कर देता हूं। एक को कहते हैं यूनिकास्ट एड्रेस। क्या कहते हैं? यूनिकास्ट। जनाब, तो एक होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट एड्रेस जो कि आप एक बंदे से बात करने के लिए इस्तेमाल करें, उसको क्या कहते हैं? यूनिकास्ट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी कहूं बासित, आपको समझ आई, तो मैंने किससे बात की? सारी क्लास से? नो। किससे की? सिर्फ बासित से। तो अगर मैं वन टू वन कम्युनिकेशन करना चाहूं, वन टू वन, तो दैट एड्रेस इज कॉल्ड यूनिकास्ट। अगर मैं सबके साथ बात करना चाहूं, तो इसे कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। जैसे मैं कहूं क्लास इज इट क्लियर, ये स्टूडेंट्स इज इट क्लियर, तो मैंने स्टूडेंट जब कहा, तो बासित भी स्टूडेंट है, वकास भी स्टूडेंट है, उमर भी स्टूडेंट है, और एहसान भी स्टूडेंट है। इसका मतलब कि मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। ऑल को मैं बात कर रहा हूं, तो ऑल का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट। अब इसमें एक और बात भी आती है जिसको कहते हैं मल्टीकास्ट। इसका मतलब होता है कि मैं सबसे नहीं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे कहूं जेंट्स इज इट क्लियर, इसका मतलब मैंने किससे बात की? सिर्फ जो मेल स्टूडेंट है मैंने उनको टारगेट किया। इसका मतलब फीमेल से मैंने ये नहीं पूछा। और अगर मैं यहां लिख दूं लेडीज इज इट क्लियर, इसका मतलब आई ओनली टॉक टू द फीमेल्स इन द क्लास। अब उनका नंबर 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो अगर हम किसी ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। इज इट क्लियर टू यू, यूनस खान? तो ये आपके पहले सवाल का जवाब। सर ब्रॉडकास्ट तो क्लियर है सर, लेकिन ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होते हैं सर, मैंने यही पूछे। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? ब्रॉडकास्ट वो कहते हैं क्लियर है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताओ। तो इसमें दो तरह से मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस को एक्सप्लेन कर सकता हूं जेंटलमैन। एक मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि हर एक नेटवर्क में उसका जो आखिरी एड्रेस होता है, लास्ट एड्रेस, ये हम क्रिएट करेंगे कि पहला कौन सा होता है, आखिरी कौन सा होता है, दरमियान में कौन से होते हैं। लेकिन अभी आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि जो लास्ट एड्रेस होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, पहली बात। या ऑल वंस, यानी कि क्योंकि एड्रेस आप भी आपने देखा कि 4 ऑक्टेट पे मुश्तमिल है, और हर ऑक्टेट 255 हो जाए, यानी ऑल वंस हो जाए, तो इस एड्रेस को भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। मेक सेंस और नॉट? ओके सर। ओके जी, तो ये तो पहला सवाल का जवाब हो गया। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है सर, बता दिया। इफ वी नो द आईपी एड्रेस ऑफ ए डिवाइस, yes we know the IP address of the device, even if we don't know, DNS knows, so we knows, so we can find the MAC address of the device. If yes, so how? मैंने कहा इज नॉट पॉसिबल। मैंने पहले क्लियर कर दिया कि अगर मुझे उसका आईपी पता भी है, जैसे मैंने अभी एक आपके एग्जांपल में कहा कि मुझे यूएस के कंप्यूटर का आईपी पता है,
लेकिन मैं इसका मैक नहीं फाइंड कर सकता। तो इसका भी जवाब आपको दे दिया। फिर यस थ्रू आर। लेकिन सर अगर लोकल नेटवर्क में तो हम तो फिर फाइंड कर सकते हैं मैक एड्रेस आईपी के थ्रू। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि कि अगर यहां मैंने ये लिखा हुआ है आर, मैंने कहा था कि अगर मुझे लोकल है तो मैं उसका फाइंड कर सकता हूं, मेरे ही नेटवर्क में है। लेकिन अगर वो मेरे नेटवर्क से बाहर है फिर सॉरी है। सॉरी क्यों है? उसकी वजह यह है कि आर्प जो है वो ब्रॉडकास्ट यूज करता है और रिमोट नेटवर्क ब्रॉडकास्ट बर्दाश्त ही नहीं करते। क्लियर हो गया? तो इसमें आईपी एड्रेस की भी इस्तेमाल होता है ना, जब हम लोकल नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हाँ हैं। दोनों है, लेयर टू लेयर। मैंने अभी, अगर आप मेरी प्रीवियस क्वेश्चन ये पूछा गया कि दोनों एड्रेस इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने यही कहा कि जी लेयर टू भी इस्तेमाल होता है और लेयर थ्री भी इस्तेमाल होता है। और फिर मैंने कहा कि सोर्स का भी एड्रेस होना चाहिए और डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम एक एड्रेस से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते लोकल नेटवर्क में भी, और आईपी एड्रेस के जी, बाद। क्लियर हो गया? इसलिए मैंने देखा कि आपके सोर्स का भी लेयर थ्री एड्रेस होना चाहिए और डेस्टिनेशन का भी। इस तरह लेयर टू का भी सोर्स का भी एड्रेस होना चाहिए और डेस्टिनेशन का भी होना चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखें तो आपको नजर आ रहा है कि वी नीड डेटा लिंक इज लेयर टू। तो हमारे पास डेस्टिनेशन का भी और सोर्स, देखिए डेस्टिनेशन भी लिखा हुआ है और सोर्स भी लिखा हुआ है। इस तरह अगर लेयर थ्री देखें, इसमें भी हमने डेस्टिनेशन भी लिखा हुआ है और सोर्स का भी लिखा हुआ है। तो कैसे हम आईपी एड्रेस को टच ना करें, मेक एड्रेस से कम्युनिकेट कर नहीं कर आईपी देना पड़ता है, दोनों चारों एड्रेस होना जरूरी है। तो ये ब्लूटूथ का कनेक्शन, हम्म? ब्लूटूथ कनेक्शन वो जो सिंपल नेटवर्क है, तो उसमें फिर आईपी एड्रेस किस तरह से है? ओके, जो ही हम आईपी को आईपी एड्रेस को सॉरी सर, आई हैव नेटवर्क इश्यू। ओके, नॉट गेटिंग ऑल द कम्युनिकेशन वेल। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक चीज हम आपसे कहते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बस अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा जा रहा, नेटवर्क इशू है, तो आप अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करें, और नहीं तो रिकॉर्डिंग है फिर उसको दोबारा सुन लें, और कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं फिर। लेकिन डेफिनेटली वी हैव टू प्रोसीड विद द क्लास। ठीक। तो जेंटलमैन, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जब भी हमें सिर्फ मैक, मैक का मतलब ये है कि अगर अगर हम मैक कह भी लें, तो जैसे मैंने अभी कहा कि अगर राउटर पे गए हो, यानी दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो वो मैक से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आईपी भी होना जरूरी है। अगर किसी को आइडिया तो जब उसके इंस्ट्रक्शन का आपको वाटर दे देंगे, तो इससे मेक एड्रेस को फाइंड कर सकता है जब वो उसकी क्लास। हाँ, अगर कंट्रोल में आपके कंप्यूटर का ले लूं, जो कि हम लेते हैं, एक ओके। तो क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम? फरहाद अली। तो फरहाद अली ने पूछा कि अगर हम किसी कंप्यूटर का एक्सेस ले लें, चाहे वो लीगल है, चाहे वो, यानी लीगल का मतलब एथिकल है, या अनलीगल है जिसको हम कहते हैं नॉन एथिकल, हमारे पास एक्सेस आ गया, हाँ फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो बस ये कमांड ही देनी है उस कंप्यूटर में। अगर मैं पहुंच गया हूं तो मैं उसको ये कमांड दूंगा, गेट मैक। ये मैक सारे आ गए जितने भी इस कंप्यूटर में, चाहे वो वायरलेस डिवाइसेस हैं, चाहे वो
वायर्ड डिवाइसेस हैं, चाहे वो virtual डिवाइसेस हैं, चाहे, not an issue. All of these addresses are MAC addresses. Yes, then I can find. Clear? लेकिन एक्सेस लेना इतना कोई आसान काम नहीं होता. Oh yes, what is ARP? यूनुस खान ने कहा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. नाइस, जवाब दे रहे हैं जी. ये सुनो, आपने पूछा कि आर्प क्या है. पहले तो एब्रिविएशन वाइज देखें तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. इसका मतलब है कि रिजॉल्व करता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये एक स्विच है इरेज और इसके साथ एक PC1 लगा हुआ एंड दैट वांट टू कम्युनिकेट विद PC2, तो अभी मैंने कहा 4 एड्रेसेस चाहिए. मुझे अपना PC1 का, यानी ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो मुझे अपने अपना आईपी पता है, सोर्स आईपी पता है, टिक कर देता हूं. मुझे अपना मैक भी पता है, सोर्स मैक भी पता है, मैं इसको भी टिक कर देता हूं. मुझे डेस्टिनेशन का आईपी पता है, क्योंकि मैंने कहा अगर नहीं भी पता तो मैं इसके नाम से, इसके यूआरएल से, इसके डीएनएस से मालूम कर सकता हूं. तो इसके मतलब मुझे डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है, टिक कर देता हूं. लेकिन एक चीज मुझे ना पता है, एंड दैट ना पता आइटम इज डेस्टिनेशन का मैक. तो ये येलो डेस्टिनेशन का एड्रेस is obtained by using this ARP protocol in IP version 4 networks. जिसमें क्या कहता हूं मैं कहता हूं PC1 कहता है कि मिसाल के तौर पे इसका IP एड्रेस है IP1 और इसका IP है IP2. तो 32 बिट होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग शॉर्ट वर्ड्स. तो IP1 कहता है कि है कोई, इसका मतलब ब्रॉडकास्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 डिवाइसेस नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस है. तो ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि है कोई जिसका आईपी IP2 हो, वो मुझे अपना मैक भेज दे. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे के सारे इस मैसेज को रिसीव करेंगे क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट है. लेकिन IP2 जो है वो जवाब देगा कि जनाब मैं हूं जिसका आईपी IP2 है और मेरा एड्रेस M2 है, मिसाल के तौर पे. तो UPC1 को ये पता चल जाएगा कि मेरी डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस तो IP2 है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस IP2 है, उसका मैक एड्रेस M2 है. तो मुझे चारों एड्रेसेस मालूम हो गए और आई कैन कम्युनिकेट इन द लोकल नेटवर्क. दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एब्रिविएटेड एज ARP. ये ब्रॉडकास्ट होता है या मल्टीकास्ट? ब्रॉडकास्ट, वेरी क्लियरली रिटन ब्रॉडकास्ट. क्योंकि ग्रुप, मुझे क्या पता किस ग्रुप में है वो. सर मैक एड्रेस तो हम सिर्फ उसमें ही मालूम करते हैं. अगर स्पेसिफिक नेटवर्क जिसमें हम दोनों कनेक्ट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो फिर वो उसके लिए मल्टीकास्ट नहीं तो मल्टीक्लास अगेन, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात करनी है आपसे, मैं इस ग्रुप से पूछ रहा हूँ, है आपका ग्रुप कर रहा हूँ ना, तो मैं इस ग्रुप से पूछ रहा हूँ जी कि आप में से IP2 अगर कोई है तो मुझे अपना मैच बताए. तो वहां तो IP2 है ही नहीं. फिर मैं इस ग्रुप से पूछूंगा, यहां भी नहीं है, तो फिर तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन को खराब कर दिया. उसे बेहतर ही नहीं कि मैं कहूं कि जी जो भी स्टूडेंट मिसाल के तौर पे सेमेस्टर 2 में है तो वो मुझे अपना नाम बता दे. तो मैंने सबको कहा, अब अगर आप सेमेस्टर 2 में है तो आप अपना हैंड रेज कर देंगे या मुझे भेज देंगे कि जी मैं हूं सेमेस्टर 2 वाला. सिंपल. दैट द रीजन ब्रॉडकास्ट इज द ओनली सॉल्यूशन. क्लियर एवरीवन? मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इसलिए भी मुश्किल नहीं है कि जो चीज नेटवर्किंग में जो चीज लॉजिकल है, यानी ये मानता है, वो मुमकिन है. और जो ये नहीं मानता, जैसे अभी उन्होंने कहा ना ब्रॉडकास्ट कर लो, सॉरी ब्रॉडकास्ट की बजाय अच्छा है कि उन्होंने नहीं कहा यूनिकास्ट कर लो. भाई यूनिकास्ट तो मुझे पता ही नहीं है. फिर vendor इसको try करो. जी
यूनिकास्ट में तो बंडल डिफाइन होता है कि किसके साथ communicate तो मतलब ये क्या ना, मुझे तो उसका मैक ही नहीं पता, इसका मतलब मैं उससे बात नहीं कर सकता, ग्रुप वाइज भी मैं उसको क्लासिफाई नहीं कर सकता वो किस ग्रुप में है, वो तो अल्लाह को पता है। तो ये भी नहीं मुमकिन, यही मुमकिन है। जैसे मैंने कहा कि अगर मिसाल के तौर पे कोई गेट पे आ जाए, दरवाजा खोले और वहां कहे कि जी जो भी सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसे चेयरमैन बुला रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट। वो एक एक ग्रुप के पास आके नहीं पूछेगा आप में से कोई है सेकंड सेमेस्टर का, वेस्टेज होगी। व्हाट इट नाउ, Yes. नाइस। सर वो ब्लूटूथ का वहां पर भी, वहां पर भी ओ सॉरी, ओके। तो इनका सवाल ब्लूटूथ का है, ये देख लीजिए। ब्लूटूथ है, Yes. ब्लूटूथ में पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो जो मैंने यहां से बोलूंगा वो सिर्फ आपको जाएगा। Yes. तो इस केस में मुझे अगर इवन कोई भी एड्रेस ना हो तब भी बात चलती है, तो वहां पे आपका ये मैक एड्रेस इज मोर देन इनफ, नजर आ रहा है ना। Yes. लेकिन जहां पे दो से जायद हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं आपका नाम, व्हाट्स योर नेम, Islam. अजलान, अगर हम दो ही कमरे में बैठे हुए हैं तो फिर मुझे हर बार नहीं कहना पड़ेगा अजलान समझ आई, अजलान समझ आई, फिर मैं कहूँगा समझ आई इनफ। तो उस केस में पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ब्लूटूथ इज ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, तो उस केस में नहीं, जहां भी मल्टीपल होंगे यू शुड हैव ऑल द फोर एड्रेसेस। क्लियर, आगे चलते हैं जी। ऑनलाइन वालों, अब्दुल्ला हक, मनाहिल, तलहा, अब्दुल्ला, कोई है इशू, कोई मसला? ऑल क्लियर, नो सर, ऑल क्लियर, वेरी नाइस, वेलकम मनाहिल। तो आगे बढ़ते हैं जी। सर आईपी पे काम श्योर, आपने पूछा कि आईपी किस लेयर पे काम करता है, मैंने आगाज इससे किया कि दैट इज लेयर 3, ठीक हो गई। तो हमने एड्रेसेस को डिफाइन कर लिया, फिर हमने बात की कि लेयर 3 के एड्रेसेस को अगर हम स्टडी करना शुरू करें तो हमें अपना एड्रेस चाहिए और हमें डेस्टिनेशन का एड्रेस चाहिए, हमें अपना एड्रेस चाहिए। और तो जब हम इस लेयर 3 को स्टडी करेंगे और स्पेशली उसमें IPv4 का एड्रेस चेक करेंगे, यानी स्टडी करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें सोर्स का आईपी भी देना मस्ट है और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी देना मस्ट है, खाली नहीं छोड़ सकते जी। यूनिक नहीं, ये एक ही डिवाइस के तौर पे एक्ट कर रहा है, एक बंद है सिर्फ। अगर मैं ये, जैसे आपने अभी कहा कि ये मैं यहाँ पे लगा दूं, तो ये बोथ आर सेम। ये ऐसा, अगर ये डिफरेंट होते, अगर ये डिफरेंट होते तो पॉसिबल होता कि एक में मैं गाने सुन रहा होता, दूसरे में मैं म्यूजिक सुन रहा हो, तो कुछ और सुन रहा होता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जनाब मैंने कहा कि सोर्स के केस में, हाँ मुझे क्या लॉजिकली कितने कौन से, यानी कि फिर मुझे आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस दो चाहिए, सोर्स का भी यानी अपना भी, और जहां तक मैं बात करना चाहता हूं उसका भी। क्लियर, तो देखिए सोर्स आईपी भी, हेडर इसको कहते हैं, हेडर मैंने लास्ट क्लास में इनकैप्सुलेशन पढ़ाया था। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है ये इंफॉर्मेशन आप उसके साथ अटैच करते जाते हैं। फिर हमने कहा कि फर्दर मैंने शुरू में बताया कि अगर IPv4 एड्रेस है तो उसके दो हिस्से हैं, पहले कुछ बिट्स, टोटल कितने हैं 32, टोटल कितने हैं 32, उनमें से अगर मिसाल के तौर पे नेटवर्क आईडी के लिए 16 हैं
तो फिर इसका मतलब है डेस्टिनेशन के आईडी के लिए या होस्ट आईडी के लिए भी 16 है। अगर ये 20 है तो फिर ये 12 है, क्योंकि टोटल 32 है। अगर ये 24 है तो फिर ये 8 है, फिर भी 32 है। अगर ये 25 है तो फिर ये 7 है, फिर भी 25 है, 32 है। सो योर IPv4 एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क पोर्शन या नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। क्लियर? IPv6 ने जेंटलमैन, IPv6 ने भी इसको दो में ही डिवाइड किया। क्लियर? लेकिन उसने इसको नेटवर्क आईडी कहने के बजाय प्रीफिक्स कहा। नया नाम क्या रख दिया? प्रीफिक्स। नेटवर्क आईडी एंड प्रीफिक्स इज सेम। लेकिन याद रखो कि IPv6 का एड्रेस 128 बिट्स का है। कितना है? 128 बिट्स। तो अगर मिसाल, और इसको प्रीफिक्स कहा और इसको कहा इंटरफेस आईडी। क्या डिफरेंस है? इंटरफेस आईडी। उसी तरह अगर ये 64 है तो फिर ये भी 64 है, क्योंकि टोटल 128 है। अगर ये 100 है तो फिर ये 28 है, क्योंकि टोटल 128 है। अगर ये मिसाल के तौर पे 108 है तो ये 20 है, क्योंकि ओवरऑल 128 है। समझ आ रही मेरी बात? तो बस सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे IPv4 में हम कहते थे नेटवर्क आईडी, और जो उसके बाद जितने भी बिट होते थे हम कहते थे ये होस्ट आईडी। तो दो चीजों से मिलके आपका IPv4 एड्रेस बनता है। जबकि IPv6 में एक तो बिट ज्यादा हो गई, यहाँ 32 फिक्स था, यहाँ 128 बढ़ा दी गई। क्यों बढ़ाई? इस पे भी जवाब दूंगा। क्यों बढ़ाई इसका भी जवाब दूंगा। फिर ये बताने के लिए 128 कि उसको हमने नेटवर्क आईडी कहा था, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स कह दिया। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगे, कहते हैं ना प्रीफिक्स है और सफिक्स है, इंग्लिश का वर्ड्स है। तो प्रीफिक्स मीन इन द बिगिनिंग, इसलिए इसका नाम रख दिया कि नेटवर्क आईडी की बजाय प्रीफिक्स। और जो बाकी बच जाता है उसको होस्ट आईडी की बजाय इंटरफेस आईडी। क्यों? फैजान कहता है क्यों? तो जवाब इसलिए कि आज के डिवाइसेस में एक इंटरफेस नहीं होती, पहले एक होस्ट में एक। ओके, तो ये क्लियर हो गया हमें कि एक तरफ हमारे IPv4 में हम फर्स्ट पीस को क्या कहते हैं और लास्ट पीस को क्या कहते हैं, और IPv6 में इन्हीं चीजों को हम किस तरह प्रीफिक्स और इंटरफेस आईडी कहते हैं। क्यों क्यों अपने होस्ट आईडी से इंटरफेस आईडी बना दिया? वजह यह है कि अब हमारे डिवाइसेस में एक इंटरफेस नहीं होती, मल्टीपल होती हैं। जैसे अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए कितनी इंटरफेसेस है मेरे उसमें। एक लोकल एरिया नेटवर्क की, एक इथरनेट की, एक और इथरनेट का, एक और इथरनेट का, तो मल्टीपल है। तो वी नीड टू हैव डिफरेंट एड्रेसेस देयर। तो इंटरफेस आईडी कैन नॉट बी द सेम। क्लियर होगी मेरी बात जी? फिर हमने कहा यहां पे वही बात क्लियर कर रहा है जी। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट में जवाब देना चाहता हूं। जवाब यह है कि IPv4 जैसे आपने अभी कहा 32 बिट्स का है। अगर ये 32 बिट है, लेकिन मैं इसको पहले जरा आसान कर लेता हूं। अगर ये 2 बिट होते तो कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल थी? 4। 2 पावर दिस 2, तो टोटल 4। कौन कौन सी? 0101, 0011, ये 4 पॉसिबल है। या 00 होता है, या 01 होता है, या 10 होता है, या 11 होता। अब अगर मेरा सवाल ये है कि अगर ये 2 की बजाय जैसे अभी आपने कहा 32 है, तो फिर कितनी कॉम्बिनेशन होगी 2 की पावर 32? जो कि अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो आता है जवाब 4.3 इंटू 10 इज पावर 4.3 बिलियन। अब हमारे पास आज 22 बिलियन से डिवाइसेस की तादाद ज्यादा है। तो क्या हम 4.3
या चले रफली कह रहे हैं 4 बिलियन से हम 22 बिलियन को एड्रेसेस, यूनिक एड्रेसेस दे सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, तो ये अगर हम नहीं दे सकते तो सर हमें दोनों क्यों लिए लिए थे? और क्यों सर, मतलब अगर खत्म ये थे यूज नहीं लिए तो फ्यूचर डिवाइसेस को दिया जाए तो सर फिर ये फोर्स क्यों मिल रही है अभी भी? नहीं, हमने एक तरीका ये था, जैसे कि आपने सोचा कि जनाब हम IPv4 को खुदा हाफिज कह देते। मिसाल के तौर पे आज 2 मई रात 12 बजे नो IPv4, और सारे सारे डिवाइसेस चले जाते हैं IP वर्जन 6 पे। ये मुमकिन नहीं। कोई भी चीज करनी होती है तो ग्रेजुअली करनी पड़ती है। इसलिए हमने क्या तरीका अपनाया कि ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। जिसकी मर्जी वो IPv4 पे रहे, जो IPv4 पे वो IPv4 पे रहना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। नए वालों को हम IPv4 और है ही नहीं, तो नए वाले जो हैं वो IPv6 पे आएंगे। तो इसलिए दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ आ गई? IP सर्च करते हैं फोर्स के लिए क्लास पे सर फोर और सब दोनों दी जाती है। नहीं, अगर आप ब्राउज करते हैं, नहीं, आपका एक एड्रेस होता है मोस्टली। हाँ, बाज केसेस में आपको दोनों भी मिल सकते हैं, लेकिन जैसे अभी अगर आप यहां देखें, माइट भी आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं यहां देखूं तो मेरा IPv4 एड्रेस ये, लेकिन मेरा IPv6 एड्रेस नहीं है। तो मोस्टली जब 6 होता है, आप कहेंगे ये IPv6 है, लिखा हुआ है IPv6, लेकिन ये लिंक लोकल IPv6 एड्रेस है। इसके साथ में किसी बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आगे जाके पढ़ाऊंगा कि जो एड्रेस IPv6 का चाहिए उसको कहते हैं GUA, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। वो मेरे पास नहीं है। तो जब मैं अपने घर में किसी कम्युनिकेट करता हूँ, ये यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, घर से यूनिवर्सिटी करता हूँ, तो वहां IPv4 नहीं मिलता, IPv6 मिलता है, क्योंकि वो कंपनी नयाटेल IPv6 पे। क्लियर हो गया जी? और क्वेश्चन? सर आपने बोला कि हम मैप स्पूफिंग करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं सर, फिर तो हम मतलब एक ही आईपी के सर एक ही मैक के दो बना सकते हैं मतलब। तो फिर सर जब हमारी कम्युनिकेशन होगी सर, तो मैसेज या कम्युनिकेशन को डाटा हम सेंड कर दोनों पे जाएगा सर। फॉर एग्जांपल सर मैंने एक मैक एड्रेस चेंज किया ना, मैं और आपके सेम एक लगा देंगे, अगर मैं कम्युनिकेशन करूंगा या आप बिना मुझे डाटा बदल सर दोनों को जाके एक हो जाए। जब आपने मैक लिया तो IP आपका डिफरेंट है। सर मतलब एक ही डिवाइस है ना मतलब। आपने कहा कि क्वेश्चन आपका ये है कि अगर मिसाल के तौर पे डिवाइस 1 है और डिवाइस 2 है, इन दोनों ने मैक स्पूफ करके एक ही मैक अपना बना लिया है, मैक 1। अब अगर कोई भी शख्स इनको डिवाइस अपनी भेजता है, तो मिसाल के तौर पे ये सोर्स 1 इनको भेज रहा है, वो 4 चीजें देगा। सोर्स IP, क्योंकि उसका अपना है। डेस्टिनेशन IP, अब इसका डेस्टिनेशन IP और इसका सेम नहीं, तो लेयर 2 तो इनका दोनों की रिसीव कर लेगी, लेकिन जब वो लेयर 3 पे आएगा तो वो उसको छोड़ देगा, क्योंकि मेरे लिए नहीं है। तो इसका मतलब वो अपर लेयर को भी, ट्रांसपोर्ट लेयर को, एप्लीकेशन लेयर को नहीं देगा, तो जिसका वो IP है उसको मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली इस पर्पस के लिए हम ये स्पूफिंग नहीं करते। हम स्पूफिंग इसलिए करते हैं कि हम एक भेजना चाहते हैं इसको, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लेट करें वो एक्चुअली मैक इसका है, तो हम कहते हैं D2 ना पकड़ा जाए, हाइड हो जाए। और जैसे अगर आप हॉस्टल में रहे हैं, तो हॉस्टल में 2 डिवाइसेस अलाउड होते हैं। अगर आप UT के हॉस्टल में रहे हैं तो दो, एक आपकी मोबाइल का और एक आपके लैपटॉप का। मिसाल के तौर पे मैं वहां आता हूं और मेरे पास नहीं है, तो मैं तो नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो मैं ये कर सकता हूं कि आपका मैक कहीं से हासिल करूं और वो अपने डिवाइस पे डाल दूं। तो जब मैं अब उस डिवाइस UT के थ्रू गुजरूंगा तो उनको लगेगा कि ये बासित का है, मैं गुजर जाऊंगा। इस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, उल्टे के लिए इसका कोई रीजन नहीं है। आगे चलते हैं जी। ओके, तो हमने
ये चीज आप बता रहे हैं क्या? देखें, अगर मिसाल तौर पे एक तरफ ये PC1 है कम्युनिकेशन में, और दूसरी तरफ फाइल सर्वर है, दोनों एक ही, देखें, एक ही नेटवर्क के अंदर है। तो कैसे? अगर हम पहले लेयर 2 को देख लें, तो लेयर 2 में डेस्टिनेशन, सबसे पहले डेस्टिनेशन का मैक आता है, फिर उसके बाद सोर्स का मैक। तो देखें, डेस्टिनेशन का मैक क्या है? CCCC। और सोर्स का क्या है? AAA। तो यूं दोनों का मैक हमने यहां लगा दिया। फिर उसके बाद सोर्स का IP, तो इसका IP क्या है? 192.168.1.110। अब इसमें पहले 24 बिट दे दी गए नेटवर्क को, तो लाजमी तौर पे 8 बिट दे दी गई होस्ट को। इस तरह क्योंकि दूसरा भी उसी नेटवर्क में है, तो उसकी भी यही तरतीब होगी। 192.168.1, दोनों का नेटवर्क सेम, इसलिए पता चला कि सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क में है, और उसकी होस्ट ID 9 है, उसकी होस्ट ID 9 है 8 बिट की। ये, तो इस तरह हम, ये लेयर 2 का हेडर हमने लगा दिया, और ये लेयर 3 का हेडर हमने लगा दिया। क्लियर? ठीक। इसलिए इसने डिफरेंट कलर से बताया है कि सोर्स ऑफ द PC1 इज 192.168.1, और डेस्टिनेशन का भी जो सोर्स का एड्रेस है वो सेम है, जिससे पता चला दोनों को कि हम एक ही नेटवर्क की में मौजूद हैं, हम एक ही नेटवर्क में मौजूद हैं। Clear? अब हम देखना चाहते हैं कि जी अगर सेम नेटवर्क हो, यानी सेम नहीं, लोकल हो एक दूसरे के लिए, जैसे ये एक दूसरे के लिए लोकल है, ये एक दूसरे के लिए लोकल है ना? ये और ये एक दूसरे के लिए क्या है? लोकल। जब एक ही नेटवर्क के अंदर है, दोनों का नेटवर्क पार्ट अगर देखें, तो 192 सोर्स का भी 192.168.1 है, और डेस्टिनेशन का भी 192.168.1 है। तो दोनों एक ही नेटवर्क में। तो पहले डेस्टिनेशन का मैक, फिर सोर्स का मैक, फिजिकल एड्रेस, फिर सोर्स का IP, और फिर डेस्टिनेशन का IP। तो दोनों लेयर 2 का हेडर भी हमने लगा दिया, और लेयर 3 का हेडर भी हमने, हर लेयर ने अपना हेडर लगाना है, और तमाम फील्डें पूरी करनी है, तो उसमें ऑप्शनल नहीं है। क्लियर? इसी तरह अगर हम यहां देखें, अब हम किस भी बात करना चाहते हैं? रिमोट। तो देख लो, अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो अब ये नेटवर्क तो यहां पे खत्म हो गया, ये नेटवर्क यहां खत्म। इसके बाहर जो भी है वो रिमोट है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चले जाओ तो रिमोट है, अगर मैं कहूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट चले जाओ तो वो भी रिमोट है, अगर मैं कहूँगी यूनिवर्सिटी से बाहर चले जाओ तो वो भी रिमोट है। तो इसका मतलब जो भी लोग इस कमरे से बाहर है वो रिमोट है। इसी वजह से अगर आप देखें तो कैसे पता चला इसका? देखें, इसका नेटवर्क पार्ट क्या है सोर्स का? 192.168.1, पर डेस्टिनेशन का क्या है? 172.16.1, टोटली डिफरेंट। दैट शोज दैट source and destination are not local but are remote. अब क्या करेंगे? अगर ये रिमोट है, ये रिमोट है, तो इसका मैक हमें किसी सूरत भी मालूम नहीं हो सकता। तो फिर मैंने कहा इस केस में हम क्या करेंगे? हम हॉप बाय हॉप अपनी कम्युनिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? हॉप बाय हॉप। इसका मतलब है कि पहले देखें उसने क्या लगाया? 1111 डेस्टिनेशन 111, देखें ये आपको नजर आ रहा है, ये 111 है। सोर्स में उसने अपना लगाया ए, सोर्स का IP वही 1.110, डेस्टिनेशन का वही 16.1.99, यानी इसका। जब ये यहां पहुंच गया तो इसने कहा कि अच्छा, मैं तो नहीं हूं ये डेस्टिनेशन 172.16.1.99, ये तो मैं नहीं हूं, मैं तो 1.1 हूं। इसने क्या कहा? ओ मैं राउटर हूं,
मुझे रूटिंग के लिए दिया गया कि आगे भेजो, मैं राउटर भी तो हूं ना, मैं डेस्टिनेशन नहीं हूं तो क्या, राउटर तो हूं। ये राउटर भी आपने देखा, राउटर भी तो हूं। तो इसने अब देखा कि जी अगर ये अब भेजेगा तो इस इंटरफेस से, तो ये सोर्स बन गया और ये डेस्टिनेशन बन गया। लाजमी तौर पे इसका भी मैक होगा, इसका भी मैक होगा। तो इन दो को रिप्लेस कर दिया जाएगा, डेस्टिनेशन में ये आ जाएगा डीएम और सोर्स में एसएम। बाकी ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि भेजने वाला वही है और रिसीव करने वाला वही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। आईपी कितनी सबनेट मास्क कितनी क्या? ये करने के मॉडल है या हाँ, क्वेश्चन ये पूछा बासत ने कि ये लोकल और रिमोट का डिसीजन कौन लेगा? आईपी लेगा। मैक से मैंने कहा मैक फ्लैट है, पता ही नहीं है। सर सबनेट मास्क आईपी और सबनेट मास्क मिलके सोर्स आईपी एंड सबनेट मास्क, डेस्टिनेशन आईपी एंड सबनेट मास्क के मिलने से, जो कि हम आगे देखेंगे, पता चलता है कि डेस्टिनेशन जो है वो लोकल है या डेस्टिनेशन जो है वो रिमोट है। जैसे यहां पे अगर आप देखें तो भेजने वाले का नेटवर्क एड्रेस ये है और रिसीवर का फाइनल डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस, नेटवर्क पार्ट ये है। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, इससे पता चलता है कि ये रिमोट है। अब आगे जाके बताऊंगा कि ये तो मैं तो इंसान हूं, मुझे नजर आ गया। कंप्यूटर तो इंसान नहीं है, ना उसके कान है, ना उसकी जुबान है, और ना उसका देखने की सलाहियत है। तो वहां पे वो कुछ ऐसा प्रोसेस हम बताएंगे विच इज वेरी सिंपल, एंडिंग एंड प्रोसेस किया जाएगा, पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन मेरे ही नेटवर्क में कि नहीं। क्लियर हो गया बात से? ओके। तो उसके बाद मैंने कहा कि जब ये इसको मिला तो ये कहेगा जी डेस्टिनेशन क्या है, 171.16.1.99। मैं तो नहीं हूं, इसका मतलब जब मैं नहीं हूं तो मेरा एक और रोल भी है। क्या रोल है? राउटर का। तो राउटर अपने उस रोल में चला जाएगा और देखेगा कि ये सोर्स बन गया और ये डेस्टिनेशन बन गया, तो उसके मैक्स यहां पे लग जाएंगे, डेस्टिनेशन का मैक और सोर्स का मैक। तो हर हॉप पे लेयर 2 का हेडर चेंज होता जाएगा, लेयर 2 का हेडर चेंज होता जाएगा, जबकि लेयर 3 का हेडर अनचेंज रहेगा, कोई तब्दीली नहीं, मां सिवाय एक केस में जो कि बाद में बताऊंगा। फिर जब यहां पहुंचा, फिर उसने कहा मैं तो नहीं हूं 171.172.16.1.99, लेकिन मैं राउटर तो हूं। कहा ये मेरी इंटरफेस उस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यहां पे फिर ये लोकल कम्युनिकेशन हो गई, जिसमें इसको अगर इसका आर्प नहीं पता, सॉरी इसका मैक नहीं पता, तो आर्प करके इससे मांग लेगा। अब इसको चार के चार एड्रेसेस पता है अपना, इसको सोर्स का आईपी भी पता है, डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है, इसको अपना मैक भी पता है और इसको फाइनल का मैक भी पता है। इट विल रीच टू द डेस्टिनेशन। बात समझ आ रही? फैजान, वकास, जी उमर, कुछ समझ आ रही है? गुड। तो वही बात कर रहा है कि रोल ऑफ दी नेटवर्क लेयर एड्रेस, नेटवर्क लेयर इन लेयर 3। तो लेयर थ्री एड्रेस इज ए global address and is used and has the hierarchy of network part and the host ID। ठीक है ना जी? दो चीजें हैं। तो राउटर जो है रास्ते में है, ये सिर्फ किस एड्रेस को देखेंगे? नेटवर्क। उनको होस्ट देखने की मिसाल, तो अमेरिका से एक चीज चली या पाकिस्तान से एक चीज चली, तो उसको ये देखना है कि अमेरिका किधर है। अमेरिका के अंदर शहर को ढूंढना या उस गली को ढूंढना इज नॉट इंपॉर्टेंट। शुरू से ढूंढने की क्या जरूरत है, जब पहुंचेगा यूनिवर्सिटी उधर, वो खुद ही ढूंढ लेंगे कि इसमें होस्ट कौन सा है। क्या? दे
रोल ऑफ दी मतलब जब भी आपकी किसी दूसरे नेटवर्क में जाना होता है तो यू हैव द डिफरेंट नेटवर्क एड्रेस, डिफरेंट आईपी नेटवर्क्स। मिसाल के तौर पे अगर आप यहां देखें तो एक नेटवर्क ये है, दूसरा नेटवर्क ये है, तीसरा नेटवर्क ये है, चौथा नेटवर्क ये है। हर नेटवर्क का हर नेटवर्क का आईपी आईपी एड्रेस या नेटवर्क पार्ट डिफरेंट। मिसाल की तौर पर इसका नेटवर्क का पार्ट क्या है, पहले नेटवर्क का 192.168.1। अगर इसका देखा जाए तो इसके और इसके दरमियान में R2, इसने हाल तो सिर्फ R2 का बताया है, इसको भी इग्नोर कर गया है, लेकिन ये देख सकते हो इसका 172.16.1.1 है, यानी इसका बताया है इसने सिर्फ। इसका मतलब इसका एड्रेस 172.16.1 है, लेकिन हर एक का नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट होगा। अदरवाइज एक ही नेटवर्क होगा, हो नहीं सकता। राउटर है, राउटर हमेशा दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में इकट्ठा करता है। तो इस केस में हर कोई अगर रिमोट है तो आपने अपने गेटवे को देना है। किसको देना है? जिसको कहते हैं डिफॉल्ट गेटवे। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट गेटवे, जो कि मोस्टली राउटर ये काम अंजाम देता है। अब तीनों अफरीदी ये नहीं कह सकते हमने राउटर नहीं देखा। राउटर आपने देखा, तो राउटर आपके लिए अच्छा रास्ता भी ढूंढता है और आपके लिए दरवाजे का काम भी करता है, गेटवे का काम भी करता है। इज इट क्लियर? तो सेम वही बात में क्या है, सोर्स का ए, डेस्टिनेशन का 111। देखिए ये डेस्टिनेशन हो गई, इसका मतलब ये सोर्स PC1, और उसके मुकाबले में लेयर 2 में, किस लेयर पे? लेयर 2 पे मैक एड्रेस कहां पे होता है? लेयर 2 पे। तो इसने सोर्स में अपने आप को रखा, डेस्टिनेशन में अपने गेटवे को डाल दिया। कि जैसे इस यूनिवर्सिटी का, इस रूम का गेटवे ये है, लेकिन जब आप यहां पहुंच के बाहर खड़े होते हो तो आपको, अगर आपकी डेस्टिनेशन यहां नहीं है तो आपको नजर आता है कि अगला गेटवे जो है वो स्टेयर्स है। जब स्टेयर से बाहर निकलते हो, फिर अगर वहां पे आपका गेट आपको मिल गया, आपकी डेस्टिनेशन, अच्छी बात। अगर नहीं तो फिर गेटवे वो है जहां से आप अंदर आए हो, बाहर निकलोगे वहां से। जब वहां पहुंचे वहां भी डेस्टिनेशन नहीं है तो आपका आपका अगला गेटवे इरनम हॉस्पिटल के पास गेट 2 है। तो हर गेटवे के आगे दूसरा गेटवे टिल यू रीच टू द डेस्टिनेशन। तो इसके बाद नया गेटवे क्या होगा? इसके बाद नया गेटवे क्या होगा? ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो हर गेटवे पे नेक्स्ट उसको भेज दिया, रूट कर दिया जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात? सेम दैट यू यहां पे देखिए। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये ओरिजिनल सोर्स है और ये फाइनल डेस्टिनेशन है, तो ये दोनों देख के आपको क्या लगता है कि ये लोकल है या रिमोट है? रिमोट है, क्योंकि दरमियान में क्या आ गए हैं? राउटर्स आ गए हैं। लाजमी तौर पे ये एक रिमोट है, एक भी राउटर आ जाए तो रिमोट है। यहां तो दो हैं। तो क्या होगा कि जब इसने, इसको अपना आईपी पता है, इसको डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है, इसको अपना मैक पता है, लेकिन इसको डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, इसलिए गेटवे का मैक इसने इस्तेमाल कर लिया। डेस्टिनेशन क्या हो गया? ये। इसलिए अगर आप गौर करें तो ये बता रहे हैं कि पहली हॉप पे जो आपका लेयर 2 का एड्रेस है वो ग्रीन है, लेकिन और आईपी जो है, लेट इट बी पर्पल या ब्लूइश, वॉट एवर यू कॉल इट, ये कलर से आपको समझ आएगी कि ये ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये पर्पल है, पर्पल है। अगली स्लाइड में देखो तो आईपी का कलर वही पर्पल रहा, यानी नो चेंज, आईपी हेडर वही रहे,
लेकिन अब आपका जो ग्रीन था वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? ग्रे से। किससे? इसके मतलब लेयर 2 का हेडर बदलता रहेगा हर हॉप पे। इस तरह जब आप थर्ड उस पे पहुंचेंगे तो ये इस ग्रीन से, देखो ये कलर तो वही रहा, L3 सेम पर्पल, लेकिन पहले ये ग्रीन था, फिर ये ग्रे हुआ, फिर ग्रे से वापस ब्लू हुआ। तो लेयर 2 हेडर ऑलवेज चेंजेस। सेम देखें आप, ये यहां से इसका कलर ये हो जाएगा, ये बता रहा है। तो जेंटलमैन, इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन आपने करना क्या है कि एक चीज जो है वो मैं आपको अगली यानी कल की क्लास में कराऊंगा। एक नया टूल हम सीखेंगे कल, इसलिए छुट्टी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जिसका नाम क्या है? वायरशॉप। तो कल हम इसको डाउनलोड भी करेंगे, हम इसको इंस्टॉल भी करेंगे, और फिर हम इसको थोड़ा सा यूज भी करेंगे। आप कहेंगे ये है क्या? मैं कहता हूं ये पैकेट या ट्रैफिक स्निफर है। क्या होता है पैकेट स्निफर? कल की क्लास में बताऊंगा। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहे, तीनों अफरीदी क्लास में आए। तो ट्रैफिक स्निफर, इसी तरह ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है, ये ट्रैफिक एनालाइजर है, ये ट्रैफिक एनालाइजर है, ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले पूछूंगा अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से कि जी तलहा, अबूजर, आयशा, आपने आज कोई क्वेश्चन तीनों ने नहीं पूछा। अब मौसम गर्मी Sir, का है। I'm at work. I can't focus. Sorry, sir. Sorry, I haven't able to understand your question or your comment. Sir, I'm at work, so that's the reason I couldn't focus on today's session. Okay. So try to listen to this lecture, and if you have any problem, you can ask. Try to कि कल तक अगर हो जाए, अगर कल तक नहीं होता तो कम से कम till the next week, even next Saturday, go through both the lectures, which will be on Saturday and Sunday. And if you have any question, if you have any query, any one of you, definitely you can ask. That the better time to learn everything, because might be you may not get the chances again and again. Okay. Is there any question from Talha, Abu Zar? Engineer साहब, कोई question? तलहा खामोश, बिल्कुल खामोश. No, sir. Okay. So, gentlemen, we stop here, and now we will have a short break for a Asr prayers, which is 15 minutes. We will be back at 6:20. And I last time भी मैंने कहा था कि हम अपने जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें दोबारा से करवा रहे हैं। तो अगर उसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो भी बैठना चाहें तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन एक बंदा बस था, और ना कोई फिजिकल था ना कोई ऑनलाइन था, तो मैंने क्लास छोड़ दी थी। तो या आई विल बी बैक एट 6:20 एंड विल बी continuing again. So those who are fresh, they must take the classes, and those who are not fresh even, they can repeat, not an issue. So thank you very much everyone. See you inshallah at 6:20 again. Till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.